हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और एक और नया वीडियो आप लोगों के लिए मैं आज फिर से पहुंच चुका हूं प्रगति मैदान। और यहां पे आज लगा है वर्ल्ड बुक फेयर 2023, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आज से आप लोग आके यहां पे विजिट कर सकते हैं और 5 मार्च तक ये लगने वाला है। या यहाँ पे आके विजिट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए मस्त वॉच वीडियो होने वाला है। तो आज आपको मैं लेके पहुंचा हूँ दृष्टि के स्टॉल पे और यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे हम पूरा एग्जीबिशन, किस तरीके से आप दृष्टि में आके क्या क्या यहाँ पे आप इनकी फैसिलिटीज ले सकते हैं और क्या क्या आईएएस की आईपीएस की तैयारी करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है। अगर आप इससे भी रिलेट करते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट कहा जाता है दृष्टि का। तो आज हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे जितने भी ये बुक से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कितने इनके पूरे ऑल ओवर काइंड ऑफ पैन इंडिया में आप लोग इनसे विजिट कर सकते हैं, कितने इनके ब्रांचेस हैं, सारा आपको इन्फॉर्मेशन आज आपको वीडियो में मिलने वाली है। और चलिए शुरू करते हैं और पूरा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं यहाँ पे बुक्स के बारे में, किस तरीके से आप लोग इनसे कनेक्ट कर सकते हैं और क्या खास रहेगा। जो लोग फाइनेंशियली इशू रहते हैं उन लोगों के लिए क्या खास यहाँ पे रहने वाला है कि आप स्टडी कर सकें यहाँ पे आके। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं उस चैनल को सपोर्ट के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम तनु है। मैं यहाँ दृष्टि आईएएस की तरफ से मैं एज अ टीम काम कर रही हूँ। हमारी बुक बुक का चूँकि यहाँ पे वर्ल्ड बुक फेयर लगा है तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं और हमारी यहाँ पे बुक्स लगी हुई जैसा कि आप देख सकते हैं। और दृष्टि आईएएस जो हमारी संस्थान है वो हमारी यूपीएससी के लिए मेन काम करती है, बट चूँकि अब हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हम यूपीएससी, पीसीएस, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सबके फील्ड में भी हम काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो बेस्ट बुक्स, जो हमारी बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं वो हमारी एक क्विक बुक्स होती हैं जो हम यूपीएससी के बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी 13 बुक्स की सीरीज़ आती है जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सब चीज़ की बुक्स प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारी यूपीएससी के लिए बुक्स हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे राज्य व्यवस्था और संविधान की जो हमारी क्विक बुक है वो है, अर्थव्यवस्था की हमारी क्विक बुक्स हैं। तो ये सारे हमारे जो मेजर पॉइंट्स यूपीएससी के बच्चों को कवर करनी होती हैं तो उसके लिए हमारी जो बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक हमारी ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है, जो क्विक बुक की अभी ये सारी न्यूली अपडेटेड है ऑब्वियसली। ठीक है, कला संस्कृति, ये सारी बुक हैं। उसके बाद अभी चूँकि जो एक इंटर के बाद जैसे जो बच्चे 12th पास करते हैं उनके लिए एक नया एग्ज़ाम जो सीटेट के लिए जो बुक्स आ रही हैं, अभी हमारी उसके लिए 3 बुक्स हैं। अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। तो ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी की, जिस पे सबसे ज़्यादा बच्चों को डिमांड रहती है, तो ये हमारी उसकी बुक है। बाकी हमारी ये वार्षिकी जो हम करेंट अफेयर्स की हमारी मंथली मैगजीन आती है वो हमारी पूरी ये ईयरली है, मतलब आपको 2022 से लेके जनवरी 2023 तक की पूरी अपडेट मिल जाएंगे। बाकी चूँकि ये सीसैट वगैरह की बुक्स हैं जो यूपीएससी के लिए पेपर होता है प्रीलिम्स, अगर आपको क्वालिफाई वो करना है तो आपको सीसैट तो क्वालिफाई करना कंपल्सरी है, ज़रूरी है। उसके बाद ये हमारी मेंस की बुक्स हैं, आईएएस मेन सॉल्व पेपर, निबंध जो हमारी बेस्ट बुक्स कही जाती है, जो कि हमारे विकास सर इसमें सबसे बेस्ट जो बात है ये हमारे विकास सर ही गाइड करते हैं। और उसके बाद इसमें जो है विकास सर के द्वारा लिखी हुई भी कुछ निबंध लिखे गए हैं, तो एक ये इसकी सबसे ज़्यादा खासियत है। और प्लस निबंध का पेपर चूँकि इम्पॉर्टेंट होता है मेंस के लिए और अच्छे नंबर भी देता है तो उसके लिए तो है ही। बाकी हमारी ये सारी बुक्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ है, यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स सॉल्व पेपर्स हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे जैसे हम लोग हर स्टेट के लिए हम लोग 8 बुक्स की सीरीज़ प्रोवाइड कराते हैं। फ़िलहाल हमारे पास 5 स्टेट्स हैं, तो ये यूपी पीसीएस के लिए है, हमारी 8 बुक्स की सीरीज़ आती है। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड की सीरीज़ है, उत्तराखंड की है, मध्य प्रदेश की है, हरियाणा की है। तो ये सारी हमारी सीरीज़ आती है जिसके लिए अगर किसी को पीसीएस की तैयारी करनी है तो वो कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा। बाकी हमारी सेकेंड आरसी है, ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। अगर आपको यूपीएससी के लिए 4th पेपर पढ़ना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसके जो है कुछ जैसे होते नहीं कोर्स आप यूज़ करते हो तो वो अगर आप नहीं यूज़ करोगे तो एक थोड़ा सा मतलब नंबर वेटेज बढ़ जाता है इसको यूज़ करने से, तो वो एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद ये हमारा वैकल्पिक विषय है जो भूगोल और इतिहास के लिए हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमारे पास अभी वैकल्पिक विषय के लिए भूगोल और इतिहास की बुक्स है। नीचे हमारी करेंट अफेयर्स मैगजीन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, करेंट अफेयर्स मैगजीन ये अभी मार्च की हमारी न्यू आई है, उसके बाद की अभी आने वाली है। ऐसा मेरा नाम निशा है
और अभी जैसे कि दृष्टि में अभी तक यूपीएससी के बारे में यूपीएससी के जो नोट्स हैं, बुक्स वगैरह है, वो दी जा रही थी हर वैकल्पिक विषय के लिए, करंट अफेयर्स के लिए क्विक बुक है और हमारी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए जो बुक्स थी उसके लिए। लेकिन अभी क्या है कि जैसे पीसीएस में बहुत सारे पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, एग्जाम्स का जो पूछने का जो तरीका वो चेंज हो रहा है। उसके लिए हमने क्या किया है कि अभी जो है इसमें करंट अफेयर्स के लिए हमने मैगजीन्स निकाली है। जैसे बिहार के लिए बिहार करंट अफेयर है, उसके बाद उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर मैगजीन है, राजस्थान के लिए राजस्थान करंट अफेयर मैगजीन है। इस तरीके से हमने 6 जो स्टेट हैं उनके लिए हमने करंट अफेयर्स निकाली है, ताकि स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो और उनको एक जगह पे सारा मैटर मिल जाए। और उसमें हमने सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि करंट अफेयर से रिलेटेड उस स्टेट पीसीएस के लिए जो स्टेट स्पेशल होता है उसमें सारी चीज़ें जो पूछी जाती है उसको कवर किया गया है। ठीक है, उसके बाद उसमें जैसे कि बुक सीरीज, जैसे अभी मैम ने बताया कि उसमें सक्सेस सीरीज और कैप्सूल, मेंस कैप्सूल बुक है और प्रीलिम प्रैक्टिस सक्सेस सीरीज है। तो ये सारी बुक्स हमने स्टेट के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उसको कवर किया गया है। ये हमारा 3 ब्रांचेज हैं। एक हमारी प्रयागराज में चलती है और जयपुर में है और एक हमारी दिल्ली में चलती है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर अदर स्टेट या फिर अदर राज्यों के लोगों को अगर कुछ पढ़ना है या फिर जो घर से पढ़ना चाहता है तो उसके लिए हम डीएलपी यानी कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम चलाते हैं। पेन ड्राइव कोर्सेज हमारे हैं, यानी कि आप ऑनलाइन घर पे बैठ के एक सिंपल से फ़ोन पे, आपका एंड्रॉइड सेट होना चाहिए, आप उस पर भी सारी क्लासेस कर सकते हो। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि अगर आपको दिल्ली का खर्चा और सारी चीज़ें नहीं आप कर सकते हो तो उसके लिए सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन। जी। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक दृष्टि सिर्फ यूपीएससी के लिए जानी जाती थी, तो फिलहाल हम लोगों ने अब एंटर किया है टीचिंग एग्जाम्स बुक के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी होर्डिंग्स लगी हैं, ठीक है, टीचिंग एग्जाम्स बुक और एंट्रेंस एग्जाम बुक, जिसमें हमारी जो सबसे बेस्ट है, जिसमें ये कहा जाता है कि मतलब विकास सर की गाइडलाइन, क्योंकि विकास सर का सबसे बेस्ट उनके हिंदी लिटरेचर के लिए वो जाने जाते हैं, हिंदी साहित्य के लिए, तो उनके ही गाइडेंस में ये बुक बनी है। ठीक है, नेट जेआरएफ की हिंदी साहित्य, ये भी हमारी बेस्ट सेलिंग बुक होती है। और इसके बाद ये भी अभी सब है। और ये हमारा यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर की बुक है, ये भी अभी हमारी न्यूली अपडेटेड है, मतलब जिसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स सब मिलेंगे। तो और उसके अलावा अभी हमारी उत्तर प्रदेश टीजीटी की बुक्स आई हैं, टीजीटी की अर्थशास्त्र की बुक्स आई हैं, पीजीटी जीआईसी की इतिहास की बुक्स आई हैं। तो ये सब भी हम टीचिंग एग्जाम से, मतलब अभी हम नए हैं, बट उसके लिए कि हमने अभी आने वाले टाइम में हमारे उसके कोर्सेज भी आ रहे हैं। फिलहाल अभी ऑनलाइन है, बट वो ऑफलाइन भी जल्दी ही देखने को मिलेंगे। और बाकी हमारी एक चीज़ और, अगर आपको सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करनी, क्योंकि यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी आपको ज़रूरी होता है, ये सबको पता है। तो एनसीईआरटी अगर आपको पढ़ना है तो हमारी 4 बुक्स की सीरीज़ आती है। एनसीईआरटी की ये बुक्स हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और फिलहाल हम एनसीईआरटी का हमारा कोर्स भी स्टार्ट हुआ है जो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। क्योंकि और इसके साथ ये भी प्लस पॉइंट है कि अगर आप इसको लेते हो तो आपको कुछ छूट, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो बेसिकली, तो उसमें भी मिल जाएगा। और प्लस एनसीईआरटी चूँकि ये भी है कि वो बेसिक होती है, आपको हर एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी तो पढ़ना कंपलसरी ही है, तो उसके लिए हमारी ये भी एक बुक्स हैं। बाकी आप देख सकते हो, जैसे आपने अभी हमने बात की थी कि सीयूईटी के लिए, तो ये हमारी सारी सीयूईटी की बुक्स हैं। जैसे ये राजनीति विज्ञान हिंदी भाषा के लिए जो कंपलसरी उसमें पूछा जाता है, एक लैंग्वेज आपको लेनी ही होती है। ये हमारी भौतिकी की है, प्रदर्शन निष्पादन कलाएं, ठीक है, फाइन आर्ट, समाजशास्त्र की बुक्स हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम नवनीत दुबे है। मैं दृष्टि आईएएस संस्थान की तरफ से मैं यहाँ पर हमारी ड्यूटी लगी है। जैसे कि आप जान रहे हैं, पुस्तक मेला, विश्व पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन है। और ये हमारा, जैसे कि यूपीएससी के दृष्टि संस्थान की अगर बात करें तो अभी तक ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जितने सारे एग्ज़ाम हैं, तो हिंदी माध्यम की, हम बेसिकली हिंदी इंग्लिश का सॉल्व तो हमारा हिंदी माध्यम के लिए है, वो कंटेंट हमारा एक साथ कंपाइल किया, जो जैसा कि मैम ने बताया, तनु मैम ने। इसके अलावा अब हम बोलना चाहेंगे एनसीईआरटी, जो कि जो भी बच्चा तैयारी करने आता है एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ता है। आदमी कहता है कि स्टार्ट कैसे करे, तो एनसीईआरटी से सबसे पहले आता है। तो इसलिए ने हम लोगों ने एनसीईआरटी की सीरीज जो स्टार्ट की, एनसीईआरटी के बुक पे ही बेस्ड, जैसे कि आप ये देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, उसी तरह से हम लोगों ने भारतीय इतिहास का एक संकलन रखा। उसी तरह से हम लोगों ने ये एनसीईआरटी भूगोल रखा है, और उसी तरह से हम लोगों ने ये समान विज्ञान। तो ये क्लास 6 से 12 तक की जितनी सारे चैप्टर हैं उस पर बेस हम लोगों ने क्वेश्चंस तैयार किए हैं। कह रहे हैं जिसको फाइनेंशियल मान लीजिए जिनके, तो उसके लिए यूट्यूब है, बुक्स हैं, आप बुक्स लेकर रूम पर बैठकर चीज़ों को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं ये कहूँगा, जैसे कि आज सब लोगों तक मोबाइल की एक्सेस है,
मोबाइल की एक्सेस है, तो आप पेन ड्राइव के कोर्सेज वगैरह हैं जो घर बैठकर आप जो है वो देख सकते हैं। बाकी मैडम आपके इसके बारे में अगर आपको मतलब जो आपने कहा कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए आप मेन पूछना चाह रहे हैं, आई थिंक सो, मतलब मैं सही हूँ ना अफोर्डेशन के लिए? हाँ, तो इसके लिए हमारे 2 प्रोग्राम फिलहाल रनिंग है। एक अस्मिता प्रोग्राम है हमारा, जिसके लिए हम बच्चों के प्रॉपर टेस्ट लेते हैं। एक हमारा ऑब्जेक्टिव मतलब यानी प्रीलिम्स की तरह टेस्ट होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो उसमें अगर कोई बच्चा मतलब आप क्वालिफाई करते हो, जिसको सच में यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो ऐसे हम लोग हर साल 50 बच्चे लेते हैं। अस्मिता का हमारा अभी सेकेंड वाला एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो ये है कि उसमें जिस भी बच्चे को तैयारी करनी है वो आप एग्ज़ाम दो, और हम लोग 50 ऐसे बच्चों को सेलेक्ट करते हैं जिनको हम लोग 2 साल तक फ्री में रखते हैं, निःशुल्क रखते हैं, और उसके बाद उसके साथ हम लोग उनको पढ़ाते हैं। उनके खाने पीने का, रहने का सारा खर्चा हमारी संस्थान उठाती है। तो प्रोसेस क्या होता है? उसका प्रोसेस ये है कि पहले जैसे हर एग्ज़ाम के फॉर्म्स आते हैं ऑब्वियसली, तो उसका भी अभी हमारा अस्मिता प्रोग्राम 2 चल रहा है। तो जैसे पहले वाले में हम लोग में शायद 21 या 23 ऐसे कुछ बच्चे जिनको हम लोग ने लिया था, जो हमारे क्राइटेरिया पे ठीक थे, जो हमको लगा कि सीरियस हैं वो सब चीज़ें। और सेकंड हमारा चल रहा है। तो बस आपको कुछ नहीं, आपको एक फॉर्म भरना है जो आपको दृष्टि की साइट पे मिल जाएगा। आप फॉर्म फिलअप करोगे, उसके बाद आप एक एग्ज़ाम दोगे जो प्रीलिम्स की तरह ही होता है। जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स जैसे होता है कि आपको जीएस देना होता है, फिर सीसैट, तो ठीक उसी प्रकार आपको वहाँ पे एग्ज़ाम देना होता है। जब आप वो क्लियर करते हो तो आपको मेंस के लिए वो बुलाया जाता है, और वो भी 1 डे होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको पूरा वीकली मेंस देना है, ऐसा नहीं है। आपको मेंस के लिए एग्ज़ाम देना है, उसके बाद फिर आपका जो हमारी टीम होती है वो इंटरव्यू लेती है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। ऑनलाइन होता है या क्या होता है? ये ऑफलाइन होता है, मतलब आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है। ये हमारा प्रयागराज में भी कंडक्ट कराया जाता है, जयपुर में भी, और हमारा दिल्ली में भी ब्रांच में कंडक्ट कराया जाता है। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा वही जो आपने कहा कि अगर कोई गरीब बच्चा है या फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो दृष्टि 2 साल तक उसको सारी सुविधाएं देती है, पढ़ाती है, प्लस हमारे सारे बैचेज उसको मिलेंगे, बुक्स मिलेंगी, और रहने का, खाने का सारी सुविधाएं मिलती हैं। उसके अलावा हमारा एक और प्रोग्राम है, जैसे कि आपने कहा गरीब बच्चों के लिए, तो एक हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए ये है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो दृष्टि के पहले स्टूडेंट रह चुके हैं, या फिर किसी भी मतलब समझ लीजिए अगर कोई आप एक छोटी सी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेते हो 2-3 हज़ार की, तब भी आप उस चीज़ के लिए मतलब एलिजिबल हो जाओगे। आप उसका टेस्ट दोगे, वो 1 डे टेस्ट होता है, उसमें प्रीलिम्स मेंस ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 डे टेस्ट होता है, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। और उस टेस्ट के बाद अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हो, तो हमारी टीम आपको, एक लाइब्रेरी है हमारी, वहाँ पे आपको फ्री सुविधाएं देती है, फ्री वाईफाई, सारी चीज़ें। आप पूरे टाइम मतलब 7 से 8 घंटे आप रह के वहाँ पढ़ सकते हो। तो और उसके बाद आपको हमारे जो क्रैश कोर्सेज होते हैं, ये सब ऑनलाइन फॉर्मेट में हम उपलब्ध कराते हैं, जो दृष्टि लर्निंग ऐप पे आपको मिलते हैं, वो सब फ्री हैं। मतलब आपके अकाउंट में सारी चीज़ें वो सब फ्री हो जाएंगी। मतलब अगर आप मेंटरशिप क्वालिफाई करते हो उस एग्ज़ाम को, तो आपको सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी। कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, जैसे अभी हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है फिलहाल, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए तो वो भी हमारे लिए वही है कि उसमें ये भी है कि उस, जैसे मैंने कहा, अस्मिता में सिर्फ 50 बच्चों की वो है, बट मेंटरशिप में ज़्यादा सीट्स हैं, तो अगर कोई उसमें नहीं ले सकता तो उसमें भी ले सकता है। तो एक वो चीज़ है। आप हमें कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारी जो दृष्टि की साइट है, वेबसाइट पे आप जाकर वहाँ पे जो फ़ोन नंबर्स होता है, आप कोई भी क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं। हमारा जो मुखर्जी नगर सेंटर है हिंदी मीडियम के लिए, करोल बाग इंग्लिश मीडियम के लिए, वहाँ पे भी जाके आप बात कर सकते हैं। बाकी आपको हमारी साइट पे मतलब जो हेल्पलाइन नंबर है, या फिर आप कोई भी क्वेरी चाहते हैं, मतलब कोई भी आपकी क्वेश्चंस हों, तो आप उस नंबर पर कॉल करके पूरा पूछ सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको तुरंत, मतलब अभी तो ये है कि आप तुरंत गूगल पे सर्च करो और हमारा संस्थान सबसे ऊपर ही रहता है, तो ऐसा कुछ भी वो नहीं है। और आने वाले टाइम में फ़िलहाल हम लोग का जो फोकस है, जैसे हमारा यूपीएससी तो ऑलरेडी चल रहा है, आने वाले टाइम में हमारा ये है कि हर फील्ड में, जैसे टीचिंग एग्ज़ाम्स बुक हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो अलग अलग बुक्स आती हैं, तो उस पे भी हम ये चाहते हैं कि हमारी किताबें आएँ, हमारे कोर्सेज़ लॉन्च हो, और जो हो भी रहे हैं फ़िलहाल। जैसे मैंने बताया कि हमारा नेट जेआरएफ के कोर्सेज चल रहे हैं, सीयूईटी के चल रहे हैं, सीटेट के हमारे 25 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। तो वो सारी, चूँकि एक नया हमारे लिए फील्ड भी है, और ये भी है कि क्योंकि दृष्टि पे सबको भरोसा रहता है कि हम सही ही कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, तो वो एक मतलब बेहतर मेरे ख्याल से विकल्प हो सकता है लोगों के लिए, बच्चों के लिए, कि वो आएँ और हमें ज्वाइन करें और पढ़ें। So thank you so much. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नमस्कार, मैं सर मनोज अंबिके फ्रॉम माय मेरे पब्लिशिंग हाउस। यहाँ आपको सभी हिंदी किताबें दिखाई देंगी, कुछ अंग्रेजी किताबें दिखाई देंगी। बेसिकली यहाँ सभी सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें हैं, जिससे हम कहते हैं ना अपनी व्यक्तिमत्व को विकसित करना, पर्सनल डेवलपमेंट करना। 30-40% इंडियन ऑथर्स है, बाकी अंग्रेजी किताबें को हमने हिंदी में अनुवादित की है।
जैसे हमारे पास हिंदी, मराठी, पंजाबी, आसामी, इवन भारत के अलग अलग भाषाओं में हम अनुवाद भी करते हैं। इसमें आप देखोगे पेरेंटिंग किताबें हैं, जैसे ये बच्चों के लिए 101 प्रभावी आदतें, इज अ बेस्ट बुक एज पर द इंडियन पेरेंट्स, भारतीय पालक पेरेंट्स के लिए। जैसे ये मैंने आपको बताया, ये बच्चों के लिए प्रभावी आदतें, इज अ बेस्ट बुक। कैसे आदतें लगाए, उसके इम्पैक्ट्स क्या है और ये आदतें बच्चों में आना क्यों आवश्यक है, ऐसे 101 अच्छी आदतें इसमें है। ऐसे एक वर्ल्ड फेमस किताब है इकिगाई, इसको हमने हिंदी में किया हुआ है, मराठी में किया हुआ है, पंजाबी है, आसामी है, गुजराती, अलग अलग लैंग्वेजेस में है। इट्स बेस्ट बुक है, ये कई फॉर्मेट में, इसके और ऑथर्स की भी बुक्स है। फिर अब यहाँ देखोगे तो इंटरनेशनल ऑथर्स है, जैसे इलास्टिक हैबिट भी नहीं आई है, लचीली आदतें है, ग्रेट लीडर्स है, जिसमें विश्व के बेहतरीन जो लीडर्स होके गए वो क्या करते थे, उनकी क्वालिटीज क्या है, हालांकि उनके अंदर क्या गुण थे। तो एनएलपी रिचर्ड बैंडलर एक ऑथर है जिसने माइंड साइंस पे न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में किताब लिखी, सो बेस्ट बुक। स्टॉप ओवर थिंकिंग की नई किताब है ना। हर इंसान बहुत सोचता है और चाहता है कि मैं कम सोचूं, तो हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग इसकी किताब है। इट्स वेरी गुड बुक। अनुवाद निक टंडन। इसके रिजल्ट किस तरीके से मतलब अभी तक जो आपने देखो कैसा होता है कि आज ये जो लाइफ है ना, बहुत फास्ट लाइफ हो गया। इसमें हर कोई चाहता है वो अच्छा एफिशिएंट बने, वो चाहता है कि अच्छा आउटपुट दे, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट दे। इसके लिए किताबें बहुत यूजफुल है। ये किताबें आपको, जैसे गेट आउट योर ओन वे है, स्टॉप ओवर थिंकिंग है, ये आपको रिलैक्स करने के लिए, आपके माइंड को काम करने के लिए काम में आएगी। यहाँ जो है ना कि आदतें है, देन ये 101 कामयाब लीडर जो है, या पावर ऑफ कॉन्फिडेंस है, साइंस ऑफ लाइक्विडिटी है, ये किताबें आपको आपकी एफिशिएंसी, कार्यक्षमता कैसे बढ़ाए, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ाए, मन की शक्तियों में माइंड कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, ये समझेगा। एक बहुत अच्छी किताब है मनी एंड लॉ ऑफ द अट्रैक्शन। हर कोई चाहता है कि मेरे पास पैसा आ जाए, बट ऐसा क्या करे जिसकी वजह से हम मनी को अट्रैक्ट कर पाए। इसकी तो ये एस्थर एंड जेरी हिक्स की किताब है, वेरी गुड बुक। ब्रायन ट्रेसी का नाम तो सुना होगा। फोकल पॉइंट ये वर्ल्ड फेमस बुक है, जिसको हमने हिंदी में अनुवादित किया है, मराठी में भी किया हुआ है। ये बुक कहती है ना कि हमें इतना भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट कैसे लाए, इसलिए फोकल पॉइंट का कंसेप्ट है। इट्स ऑल्सो वेरी गुड बुक। एक बहुत बढ़िया किताब है, उसका नाम है, देखो, रिजेक्शन प्रूफ। रिजेक्शन प्रूफ का सेंट्रल थीम ये है ना, ये ऑथर चाहता है कि जैसे हम वाटर प्रूफ होते हैं ना, वाटर प्रूफ, वैसे रिजेक्शन प्रूफ कैसे बने। तो इसने क्या किया, इसने ऐसे सभी जगह पे गया जहाँ उसको रिजेक्शन मिलने वाला था, फिर भी और जैसे प्लेन में गया, कहा कि मैं अनाउंसमेंट करता हूँ एयरहोस्टेस की जगह पे, उसको लगा ये ना कह देगी, फिर उसने हाँ कर दिया। ऐसे ऑथर कहता है ना, या ये किताब कहती है ना कि लोगों को फेलियर का डर नहीं है, डर है रिजेक्शन का, कि मैं रिजेक्ट हो गया तो क्या करूँ। इस पे किताब है, मतलब काफी यूजफुल होती है। जी जी, ये यंगस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी है। ये भी ऐसी एफर्टलेस कि हम बहुत प्रयास करते, तो इतना प्रयास करने की जरूरत नहीं है, एफर्टलेसली बहुत शांति से काम करते हैं। जैसे एक अच्छा बैट्समैन होता है ना, वो एफर्टलेसली काम खेलता है और सेंचुरी मारता है, और जो बहुत एफर्ट करता है वो जल्दी आउट हो जाता है। तो ये साइंस उसके पीछे है कि आप कोई भी काम करो एफर्टलेसली कैसे होना चाहिए। कई का सवाल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस विथ मी। तो ये किताब उसके लिए एक आंसर है कि हमारे जीवन में जो भी होता है ना, उसके पीछे रीज़न है, कोई मैसेज है। ब्यूटीफुल बुक जो कहती है कि आपके जीवन का प्रिंसिपल, एक कहती है कि प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, एक होता है ना हु एम आई, मैं कौन हूँ, दूसरा होता है व्हाई एम आई, मैं क्यों हूँ। तो ये किताब कहती है मैं क्यों हूँ, व्हाई एम आई। ये किताब तो हर यंगस्टर ने, हर एक ने पढ़नी चाहिए। इट्स वेरी गुड बुक। फिर और भी है, जैसे 0 मिनट में टाइम मैनेजमेंट है। हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं टाइम मैनेजमेंट के लिए, चलते फिरते हम अपना काम कैसे करें, इसलिए उसका नाम है 0 मिनट में टाइम मैनेजमेंट। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। फिर आप यहाँ देखोगे एक नई किताब आई है, उसका नाम है सांस, ब्रेथ। सांस का कंसेप्ट ये है ना, ऑथर कहता है कि किताब कहती है कि 99% लोग सांस ही गलत लेते हैं। अच्छा, सही सांस कैसे ली जाए, इसके ऊपर एक किताब है। और अगर आपने सही सांस ली तो आप खाना जो खाते हो, जो आप एक्सरसाइज करते हो, उसका ज़्यादा अच्छा यूज़ होगा। इसमें सभी है, अगर आप आपकी एज के अनुसार आपकी सांस कैसे होनी चाहिए, कौन समय कैसे होनी चाहिए, एक्सरसाइज जैसे है, प्राणायाम जैसे, उसमें मेडिटेशन है। इसके लिए भी लर्निंग करनी पड़ेगी। देखो एक है ना कि आपको अगर मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो ऐसी किताब पढ़ना बहुत आवश्यक है। जैसे आज आपने देखा हो कोविड में सबसे ज़्यादा तकलीफ किसे हुई, जिनकी सांसों की इश्यूज थे, फेफड़ों के इशू थे, उनको तकलीफ ज़्यादा हुई, और फियर के कारण कई बार आपकी सांस फूल जाती है। तो ये इसमें बहुत प्रभावशाली किताब है। इस बुक ने एक्चुअली वर्ल्ड में सबसे बेस्ट सेलर बुक है। ये हिंदी में हमने अनुवादित किया, मराठी में। ये हार्डबाउंड किताब है, इसकी ओपन किताब भी रहेगी। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक।
इसमें लाइफस्टाइल बताता है ना कि आप जापानीज लोग 100 साल जीते हैं Yes. और उनके यहाँ पे एक वर्ड है ही नहीं डिक्शनरी में, वो है रिटायरमेंट। हाँ, right. तो हम लोग कई लोग कहते हैं 55 का हो गया, 59 सिटी रिटायर होना चाहिए। वो इकिगाई says कि it is no- जी दिल रहता है वो कुछ ना कुछ मतलब हाँ, नहीं वो इकिगाई कंसेप्ट ही ऐसा है ना कि अगर वो आपको मिल जाए तो आपको रिटायरमेंट लाइफ में आती नहीं। और फिर आप जितने साल जियो, इनका तो कहना है 100 साल तो आराम से जी सकते हो, Yes. सब्जेक्ट तो आपको इकिगाई पता चले। तो जो लोग लंबे समय पे काम करना चाहते हैं, उसका हेडिंग है लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। दिस इज अ बेस्ट सेलर बुक। आज अभी इंग्लिश में, हिंदी में, सभी लैंग्वेज में बेस्ट सेलर है। फिर उसी और एक अभी अंग्रेज सेक्शन में आप देखोगे तो इंग्लिश किताब है, ये 101 पावर हैबिट्स है, क्रूस लिख के लिखी हुई किताब है कि अपने अंदर हम बेस्ट हैबिट्स कैसे लाएं। और इस किताब में विश्व के 101 लीडर्स की हैबिट्स है, वो हैबिट्स में कैसे डेवलप की, किस तरह डेवलप की। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। अगर इमोशनल हाईजैक, तो हम ना दिन में कई घटनाओं में हाईजैक होते रहते इमोशनली, भावनिक रूप से हम किसी और के पास अपना कंट्रोल देते। तो किताब कहती है कि अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में कैसे रखें, इमोशनल हाईजैक होने से कैसे बचे, हो जाए तो वापस अपने मूल रूप पे कैसे आ जाए। इट्स ब्यूटीफुल बुक। थोड़ा स्पिरिचुअल भी पार्ट है इसका। इसमें दिया है हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ टॉक, फीलिंग्स को कैसे समझे, उससे अवेयर कैसे रहे, इसके बारे में किताब है। फिर ये पेरेंटिंग किताब है, इज अ वाइज काउंसिल फॉर द पेरेंट्स। इट्स ब्यूटीफुल, ये भी अच्छी बुक है जिसमें इंडियन पेरेंट्स के सामने लिखी हुई ये किताब है। फिर ये नर्मदायन है। नर्मदा ये धार्मिक आध्यात्मिक किताब कह सकते हो। नर्मदा की परिक्रमा उन्होंने की, उसके ऊपर उदय नागनाथ जी लिखी किताब है। और उसी धर्म में और एक किताब है कि हिमालय से गुरु और छठी इंद्री। तो होता है ना कि सिक्स सेंस क्या है और सिक्स सेंस को कैसे अनुभव किया जा सकता है, इसके बारे में एक जो प्रिया शर्मा, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ प्रोफेसर, उन्होंने लिखी हुई किताब है। उनके जो अपने अनुभव है जिसमें सिक्स सेंस है या कुछ आध्यात्मिक अनुभव होने कैसे आए, जो नॉर्मल लोग पे हमें चमत्कार लगते हैं बट उसके पीछे कोई साइंस है, इसके ऊपर ये किताब है। वैसी किताब है ये मास्टरी ऑफ सेल्फ, दिस अगेन अ लिटिल बिट स्पिरिचुअल बुक, जिसमें अपने आप को कैसे समझे, उसके ऊपर कैसे मास्टरी लाए, ये किताब है। इनकी पहले भी किताब थी, या जो किताब है 4 एग्रीमेंट्स, वो भी बहुत अच्छी चली, वो भी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे बिक्री कौशल है कि सेल्स के ऊपर किताब है, ये सुब्रतो बागची किताब है। सेल्स करना चाहते हैं, जो मार्केटिंग करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर बताने वाली किताब है। ऐसी कई सारी किताबें आपको मिलेगी। फिर थोड़ा ये दत्तानुभूति है। गिरनार आप कभी गए हो, ये गुजरात में आता है। गिरनार पर्वत की उन्होंने 11 यात्रा करने वाली किताब लिखी है, उनके अनुभव है इसमें। तो जो भी नाथपंथीय लोग हैं या जो इस तरह के स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए दोनों किताबें, ऐसी और भी किताबें, ये बहुत यूजफुल है। मतलब ये किताब है ना फॉरेस्ट बाथिंग, ये बुक कहती है ना कि जंगल में जाना क्यों आवश्यक है, पेड़ों के सहारे क्यों जाना आवश्यक है। तो किताब कहती है अगर आप 6 महीने में 2 दिन भी जंगल में जाओगे तो आपके जीवन में एक सफलता आई या शांति आएगी। तो आप जंगल नहीं जा सकते तो घर में वो माहौल कैसे तैयार करें, ये बताने वाली फॉरेस्ट बाथिंग किताब है। वैसे ही मास्टर मेंटर्स है। मास्टर मेंटर्स एक अलग किताब है जिसमें महान लोगों ने एक 30 मेंटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में काम किया, इसके ऊपर किताब है। और ये किताब आपको कहते हैं ना कि वर्ल्ड के जो बेस्ट मेंटर्स है उनकी टीचिंग्स इस किताब में आई है। 30 मेंटर्स है इसमें। अगर आप देखोगे इसमें सभी मेंटर्स ने अपनी अपनी बातें लिखी है, जिसमें डेव हैविस है, डेनियल पिंक है, कैरन डिल्टन है, एनी चाउ है, डेनियल एमेंस है। ये सभी बेस्ट मेंटर्स माने गए हैं। उनकी ये किताब उन्होंने अपने बारे में लिखा है, उनके साइज बारे में लिखा है। ये कंपेल की हुई किताब है। तो बात करें सर, हम लोग पैन इंडिया में काम करते हैं पूरे, जिसमें अलग अलग भाषा, हिंदी तो मेजर कवर होती है, साउथ हमने अभी तक गए नहीं, बट बाकी तो पैन इंडिया हमने मैक्सिमम कवर। अंग्रेजी किताबें है, हिंदी है ही है, मराठी भी है। जब आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना चाहे हो या कोई हाँ ज़रूर। यहाँ ऑलरेडी यहाँ दिल्ली में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अलग अलग रीजन में बुक स्टॉल्स पे तो किताबें आती है, हर जगह आती है। जरूर क्या प्रोसेस रहेगा उसका, अगर कोई कनेक्ट करना लोग संपर्क करते हैं, ऑनलाइन है, यहाँ के संपर्क करते हैं, ऑनलाइन है। जैसे हमारा माय मिरर पब्लिशिंग हाउस का वेबसाइट है mymirrorpublishing.com, उस पर आके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ अगर कोई यहाँ आके बात करता है तो यहाँ भी वो सुविधा अवेलेबल होती है। तो क्या वेबसाइट वगैरह रहता है? जी, वेबसाइट क्या रहता है तो बताएं। mymirrorpublishing.com, ये लिखा हुआ ये ना, ये यहाँ पे mymirrorpublishing.com, ये हमारी वेबसाइट है। ये
जी अभी हम इस बार पहली बार आए, कोविड के बाद अभी ये 3 साल का हुआ ना, तो हम यहाँ पहली बार आए और अच्छा माहौल है यहाँ का, तो मुझे अच्छा लगा आप इस तरह से आके शूट कर रहे हो।